जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। हम जा रहे द्वारका। हमारे वीर ठाकुर जी का बुलावा आया है तो हम जा रहे द्वारका के लिए निकल चुके हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए। हम द्वारका में सभी जगह के आपको दर्शन करवाएंगे। यदि आप अहमदाबाद से जा रहे हो तो ये हमारे घर के पास ही बस स्टैंड है। हम उधर से ही बस में ही बैठ के जा रहे। द्वारका के जाने के लिए 700 रुपया टिकट होती है। ये स्लीपर बस है। बस में हम 10:30 बजे बैठे तो सुबह की 7 बजे हम पहुंच गए द्वारका। फिर बस से उतर कर हमने एक ऑटो पैसे पकड़ लिया। देखो यह द्वारका का गेट, मेन गेट। प्रणाम करते हैं इसको सबसे पहले। हमने यहाँ आकर फिर एक पैसेर ऑटो पकड़ लिया जो पूरे दिन घुमाने का 1500 रुपया चार्ज हमको बताया। दूसरे किसी ने तो 2000 2500 ऐसे भी बताया, पर एक भैया अच्छे मिले हमको, उन्होंने 1500 रुपया चार्ज बताया। तो हम सबसे पहले यह गोमती घाट पर आ चुके। वहाँ पर थोड़ा नहाया और यह दीपदान वगैरह कर रही। मेरे साथ में मेरी मम्मी जी भी है। आप भी कभी आओ तो यहाँ गोमती घाट पर दीपदान करना, क्योंकि ठाकुर जी के पास जाने के लिए पहले तो दीपदान करना, गोमती मैया के पास जाना, उनके दर्शन करना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले गोमती मैया से मिलने के लिए जाना। और उसके बाद हमको ऑटो वाले भैया ने बोला कि पहले अपन नागेश्वर धाम के दर्शन करते। तो हम यह नागेश्वर धाम आ गए, जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। तो मैं आपको अंदर से भी दर्शन करवाती हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखें। देखो यह सबसे बड़ा शिव जी का स्टेचू बना हुआ है। अभी हम सुबह सुबह के टाइम पर आए तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। इधर मंदिर में बहुत अच्छी सुविधा है। आप भी कभी आओ तो इधर दर्शन के लिए आओ, अवश्य आना। यह 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, जिसको 10वीं ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, नागेश्वर धाम। इधर पूजा सामग्री का सामान भी मिल जाता है अंदर से ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर ओम नमः शिवाय। और हम आ चुके हैं अपने भोले बाबा के पास। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। माँ गौरी भी है। कितने प्यारे से दर्शन हुए, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं। हमने बहुत आराम से ही दर्शन किए। उसके बाद हम मंदिर के बाहर निकल चुके तो पास में ये हमको शेरू मिल गया। तो हमने उसको बिस्किट की सेवा की। देखो कितना लाड कर रहा है वो भी हमसे। मुझे वैसे भी डॉग बहुत पसंद है। मैं अपने घर पे भी डॉग सेवा करती हूँ। लगभग 25-30 डॉग सेवा आराम से मैं कर रही थी हर रोज़ घर पर, जिनको सेवा में हम दूध, चावल, खिचड़ी वगैरह बना के मैं रोज़ सेवा के लिए जाती हूँ शाम को। फिर इधर हम बाहर आ गए शिव जी के पास। तो बाहर थोड़े हमने फ़ोटो वगैरह भी लिए। बहुत ही आनंद आया। और उसके बाद हम जा रहे गोपी तालाब। गोपी तालाब एक बहुत ही माना हुआ तालाब है। कभी भी आप आओ तो इधर अवश्य आना। जहाँ पे भगवान कृष्ण ने आखिरी बार रास खेला था। ब्रज की गोपियों ने जन्म तो ब्रज में लिया, पर उन्होंने अपने प्राण इधर द्वारका में त्यागे। जो तालाब में कृष्ण भगवान की मिलन में उन्होंने रास खेला और फिर उनकी याद में उन्होंने इधर ही प्राण त्याग दिए। और उनकी जो मिट्टी से यह गोपी तालाब बना है, उनकी इधर बोलते ये गोपी चंदन, यह साल में एक बार निकाला जाता है। यह किसी भक्त ने निकाला है। देखो ये असली गोपी चंदन है। ये पूरे विश्व में एक ही जगह पे मिलता है, वो भी द्वारका में ही। यह गोपी तालाब लगभग द्वारका से 17 किलोमीटर दूर है। तो आप इधर भी दर्शन के लिए अवश्य आना। देखो ये पूरे सिर्फ 10 रुपये का ही है। इतना सस्ता चंदन आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और यह जगह आपको कहीं भी नहीं देखने मिलेगी। तो आप आओ तो अवश्य आना।
उसके बाद हम चले गए भेंट द्वारका, जहाँ पर अपने सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए थे। तो हम भी जा रहे हैं हमारे वीर ठाकुर जी से मिलने। मैं अपने द्वारका देश को भैया बोलती हूँ, जो गुजराती में बोलते हैं वीरा। तो देखो समुद्र के बीच में है। पहले तो इधर बोट में बैठ के जाते थे, अभी तो ये अब तो यह ब्रिज बन चुका है जिसका नाम है सुदामा सेतु, जहाँ पर सुदामा जी बोट में बैठ के गए थे, इसलिए इनका नाम रखा है सुदामा सेतु। और हम यह ब्रिज पार करके आ चुके हैं और हमको यह गैया मैया मिली, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, बिस्किट थे, तो मैं बिस्किट की सेवा कर रही हूँ यह गैया मैया को। और मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया है, मंदिर के अंदर का, क्योंकि मंदिर मोबाइल अलाउड नहीं था, मोबाइल बाहर ही जमा कर रहे थे। तो ये हमने गौ सेवा की, हमको बहुत आनंद आया, जहाँ देवभूमि पे हमको इतने अच्छा काम करने को मिला। उसके बाद हम आ चुके शिवराजपुर ब्रिज, यहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय किया, बहुत ही आनंद आया। इधर भी आप देख सकते हो पूरा समुद्र ही समुद्र। देखो आप भी कभी आओ तो इधर घूमने के लिए अवश्य आना। और हमने ये बोट में बैठ के भी थोड़ा एंजॉय किया, बहुत ही आनंद आया हमको। तो आप भी भक्तों कभी भी आओ द्वारका में, तो यह सब जगह पास में ही है, तो सब जगह आप दर्शन करना, घूमना, आनंद लेना। उसके बाद हम जा रहे रुक्मणी मंदिर, जहाँ पे रुक्मणी मैया का दर्शन होता है। हम आ चुके हैं ये रुक्मणी मंदिर, जहाँ पे भगवान कृष्ण के बिना रुक्मणी जी अधूरी है। तो चलिए हम अपन अंदर से दर्शन करते। और यहाँ पर रुक्मणी माता जी को श्राप लगा हुआ है। जब भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया दोनों ने दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाकर दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर पर आओ भोजन के लिए, तो दुर्वासा ऋषि ने उस समय, हम कोई ऐसे वैसे रथ पर नहीं आएंगे, आप दोनों रथ चलाओगे तो ही हम आएंगे साथ। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया ने रथ चलाया, और उस समय रुक्मणी माता जी को प्यास लगी, तो उन्होंने, आप इधर चित्र भी देख सकते हो, तो रुक्मणी मैया को प्यास लगी तो भगवान कृष्ण ने अपने अंगूठे से चरण गंगा निकाली और उन दोनों ने पानी पी। अपनी रुक्मणी मैया कितनी प्यारी लग रही है। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि इधर द्वारका में 12 किलोमीटर के आसपास का मीठा पानी नहीं रहेगा और तुम 12 साल तक कृष्ण से अलग रहोगी, ऐसा। तो उस श्राप के कारण रुक्मणी माता का मंदिर यह द्वारका से दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हम आ चुके हैं ये भटकेश्वर महादेव, जहाँ पर प्राचीन मंदिर है। ये समुद्र के बीच में आप देख सकते हो, पूरी शिवलिंग के अंदर मंदिर बना हुआ है, देख सकते हैं पूरा समुद्र ही समुद्र। इधर बारिश के टाइम पर यह पूरी सड़क बंद हो जाती है, बारिश के अंदर यह अलाउड नहीं होता मंदिर में दर्शन के लिए। देखो यह अंदर से मैं शिवलिंग के दर्शन भी करवा रही हूँ, आप अंदर से भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप भी प्यारे से बाबा जी के दर्शन कीजिए। देखो पूरा इतना एंजॉय, हमने बहुत एंजॉय किया, इधर मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद साइड में इधर हम बैठे समुद्र किनारे, बहुत आनंद लिया। आप भी कभी आओ तो अवश्य आना इधर दर्शन के लिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमको बताना कमेंट करके। उसके बाद हम जा रहे अपने देवभूमि द्वारका वापिस, और ये शाम के 5 बजे के लगभग हम पहुंच गए वापस द्वारका। तो ये बाहर मोबाइल अंदर तो अलाउड नहीं था, इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन किए और वापस निकल चुके अपने घर जाने के लिए लगभग 7 बजे के आसपास। तो इधर हमको ये शिवू मिल गया, तो हमने शिवू को बिस्किट खिलाए। अब पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए।
तो बस मुझे तो इनके अंदर नारायण का ही स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा लगा कि शिव बोल रहे मत जाओ ऐसा। यहाँ गौ मैया भी हमारे पास आ गई है। हमने उनको भी बिस्किट सेवा की, शेरों को भी बिस्किट सेवा की। बहुत ही आनंद आया। जाते जाते भी इस पवित्र भूमि पे हमको ऐसी सेवा करने का मौका दिया कान्हा जी ने। अब हम जा रहे वापिस। तो आप भी कभी भक्तों आओ तो इधर अवश्य आना दर्शन के लिए। राधे राधे सभी भक्तों को।